नमस्कार दोस्तों। अगर आपके ऊपर लोन है, क्रेडिट कार्ड का बकाया बचा हुआ है, रिकवरी एजेंट आपको कॉल कर रहे हैं और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ तक कि सेटलमेंट करने के भी आपके पास पैसे नहीं हैं, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो आपको ये वीडियो आखिरी तक देखना है और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपके डाउट रहते हैं कि अब सेटलमेंट करने के भी पैसे नहीं है, रिकवरी एजेंट आपको प्रेशराइज करते हैं एंड इसके साथ साथ आपको कभी-कभी सेटलमेंट लेटर भी आता है एंड उस समय पर आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर सेटलमेंट के पैसे नहीं है तो क्या करें, रिकवरी एजेंट से कैसे डील करें, लीगल राइट क्या है आपके और कैसे बिना पैसे के भी सिचुएशन को कंट्रोल किया जा सकता है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें क्योंकि यह जानकारी आपको फाइनेंशियल लाइफ बदलाव हो सकता है आपका। एंड रियलिटी चेक कर लेते हैं कि सबसे पहले सेटलमेंट होता क्या है, उन लोगों के लिए है जो सेटलमेंट के बारे में नहीं जानते हैं। सबसे पहले हम सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं कि सेटलमेंट का मतलब होता क्या है। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए का लोन लिया है और आप लोन को डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं, नहीं पे कर पा रहे हैं किसी भी हार्डशिप के कारण और बैंक आपको ऑफ़र देता है कि आप 60,000 रुपए दे दो एंड आपका अकाउंट क्लोज़ कर देंगे। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब आपके पास 60,000 रुपए भी नहीं होते हैं और यही सिचुएशन आज लाखों लोग आपके जैसे जो आप वीडियो देख रहे हैं, फेस कर रहे हैं। इनकम नहीं है, जॉब नहीं है, बिज़नेस लॉस में है और ऊपर से बैंक प्रेशर कर रहा है। तो जो आपको घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी है। जो आपको बैंक ऑफ़र करता है यानी 1 लाख रुपए के लोन को 60,000 रुपए में तो उसको सेटलमेंट कहा जाता है नॉर्मली शब्दों में, यानी बैंक आपके पैसों को वो माफ़ कर देता है और तभी उसको माफ़ी का मतलब ये नहीं है कि आपका पैसा बिल्कुल ही सिविल स्कोर से भी इस तरीके से क्लोज़ ही हो जाएगा एंड बट सिविल स्कोर पर सेटल्ड शो होगा। बट बैंक क्या करेगा, अब इतना पैसा 1 लाख रुपए अगर नहीं आपके पास है, नहीं आ रहा है, तो इनकम और से कर लेगा और लोन से कर लेगा, बट आपके केस में सेटलमेंट हो जाएगा। अब सबसे पहली बात, घबराना नहीं है आपको, आप घबरा जाते हो, टेंशन में आ जाते हो, पैनिक हो जाते हो, तो सबसे पहले आपको अपने मन के अंदर का डर निकाल देना है एंड इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अगर आपके पास पैसे नहीं है, तो बैंक आपको जेल नहीं भेज सकती है। अगर आपको ऐसा लगता है कि बैंक आपको जेल भेज देगा एंड आपको नोटिस पे नोटिस आ रहा है, तो आपको घबराना नहीं है, पैनिक नहीं होना है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर आपकी मेंटली कंडीशन ही सही नहीं रहेगी, तो फिर आप मैनेज कैसे करोगे? इंडिया में लोन डिफ़ॉल्टर आपको ध्यान रखना है कि जो इंडिया में लोन डिफ़ॉल्टर है, ये सिविल मैटर है, कोई क्रिमिनल केस नहीं है। बैंक आपको थ्रेट कर सकता है, हरास कर सकता है, कॉल कर सकता है, लेकिन फ़ोर्सफुली आपको देखिए कभी-कभी कॉल भी करता है, बट आपको इससे घबराना नहीं है। आरबीआई में कंप्लेंट रजिस्टर कर देनी है। रिकवरी एजेंट अगर आपको परेशान करता है, अगर आपके साथ बदतमीज़ी करता है, आपकी फैमिली को कॉल करता है, इलीगल तरीके से काम करता है, तो आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है। आपको आरबीआई में कंप्लेंट करना है और डाटा का अगर आपके मिसयूज़ होता है, किसी भी कॉन्टैक्ट लिस्ट पर कॉल जाता है या अदर कोई इश्यू रहता है, तो इसके लिए आप साइबर क्राइम में या साइबर सेल में कंप्लेंट भी कर सकते हो। ठीक है? जब भी देखिए सेटलमेंट के ऊपर मैंने पहले भी वीडियो बनाया हुआ है विस्तार से कि सेटलमेंट कब होता है, कितने टाइम लगता है, क्या प्रोसेस रहता है, पूरा का पूरा शुरू से लेकर ईएमआई डिफ़ॉल्ट होने से लेकर और इस वीडियो में भी मैं आपको थोड़ा-सा शॉर्ट व्यू दे देता हूँ कि जब भी आप पहले ईएमआई को डिफ़ॉल्ट करते हैं एंड उसके साथ जब आपके 90 डेज़ कंप्लीट होते हैं, यानी आपकी 3 महीने कंप्लीट पूरे हो जाते हैं, तो उस समय पर आपके पास सेटलमेंट का विकल्प रहता है। बट अधिकतर देखने को मिलता है कि देखिए रिकवरी एजेंट आपको कहते हैं कि पहली ईएमआई आप डिफ़ॉल्ट हो गई है आपकी एंड आपके लिए सेटलमेंट का विकल्प है, तो आपको उनकी बातों में बिल्कुल भी नहीं आना है। अधिकतर बैंक जब तक आपका लोन अकाउंट एनपीए नहीं हो जाता है और आपका लोन लॉस में मेंशन नहीं होता है, तो तब तक कोई भी सेटलमेंट का ऑफर नहीं आता है। अब बैंक अपना इनकम जनरेट करने के लिए आपको लोन दिया हुआ है एंड पब्लिक का पैसा उठाकर आपको दिया हुआ है, सो दैट उस पर इंटरेस्ट कमाएगा और जो उस इंटरेस्ट पर जो इनकम उसका आ रहा है, सो दैट वो तो
अपने पास रखेगा, उससे फिर लोन दिया जाएगा। सो दैट इसके ऊपर मैं एक वीडियो भी बनाऊँगा कि बैंक किस तरीके से इनकम करता है, किस तरीके से इनकम जनरेट होता है एंड लोन का पैसा किस प्रोसेस से आपके पास पहुँचता है, किस प्रोसेस से वापसी जाता है, क्या फ़ायदा होता है, क्या नुकसान होता है, सारा वीडियो मैं कंप्लीट वीडियो बनाऊँगा, विस्तार से बनाऊँगा। अगर आप कहोगे तो इसके लिए आप कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। अब वापसी आ जाते हैं पॉइंट पर कि जब सेटलमेंट के पैसे नहीं हैं, तो क्या करें? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सॉल्यूशन आपके लिए 1 सॉल्यूशन 1 क्या है? बैंक को क्लियरिटी यानी क्लियरली आपको अपनी फाइनेंशियल कंडीशन बतानी है। बैंक को बोले मेरी फाइनेंशियल कंडीशन खराब है, मेरे पास इनकम नहीं है, मैं अभी पेमेंट करने में सक्षम नहीं हूँ और बहुत इंपॉर्टेंट है, बैंक को सिचुएशन पता होगी तो प्रेशर कम होगा और आपको ये सब कुछ रिटर्न रूप में देना है, ना कि आपको और अगर आपकी ज़्यादा बड़े डेब्ट है, तो आप किसी लीगल एडवाइज़र की हेल्प लेकर ये रिटर्न रूप में यानी प्रायर नोटिस आप भेज सकते हैं या फिर आप खुद से भी एक ड्राफ्ट भेज सकते हैं, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है उनको अटैच करके भेज सकते हैं। ये कौन-सा है? नंबर 1 सॉल्यूशन। नंबर 2 सॉल्यूशन रिटर्न कम्युनिकेशन आपको बाय पोस्ट करनी है, ठीक है? बाय पोस्ट भी आप कर सकते हैं। अगर आप कॉल का कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं, ईमेल का भी कर सकते हैं। ईमेल में लिखें, आपकी इनकम लिखनी है आपको, ईमेल में क्या लिखना है, ये भी आपका डाउट रहता है। तो जब आप रिटन कम्युनिकेशन करते हैं सॉल्यूशन 2 में, आपको अपनी इनकम आप अगर आपकी इनकम नहीं है, तो आपको उसमें मेंशन करना है कि आपकी इनकम नहीं है। अगर जॉब आप सर्च कर रहे हैं, तो आप ये भी मेंशन कीजिए कि आप अभी जॉब सर्च कर रहे हैं, आपको 1-2 महीने का टाइम लगेगा। फ्यूचर में पेमेंट करने की कोशिश करेंगे एंड इससे लीगल रिकॉर्ड आपका बनता है। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है। अगर ईसीएस बाउंस का या कोई चेक बाउंस का केस फाइल रहता है, तो आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। अब सॉल्यूशन 3 सेटलमेंट लेटर भी हो सकता है। जो सेटलमेंट होता है, कोई भी लिमिटेड टाइम ऑफर नहीं होता है इसमें। अगर आपको अभी सेटलमेंट लेटर मिल रहा है 60% में, 90% में, 40% में, 30% में, बट फिर भी पैसे नहीं हैं, अगर आज आपके पास ₹1 भी नहीं है, तो 6 महीने बाद, 1 साल बाद या जब आपके पास पैसे आएँगे, तो आप सेटलमेंट कर सकते हैं। ठीक है? बैंक हमेशा रिकवरी चाहता है। आप ये ध्यान रखिएगा, बैंक ये नहीं चाहता है कि आप आज डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं और आप 2 साल बाद अगर पैसा वापसी आपको देना है, बैंक मना कर देगा, जी हम नहीं लेंगे अब पैसा। कौन नहीं लेगा? बैंक तो चाहता है कि आप पैसे बैंक को लौटा दो वापसी। अब इग्नोर नहीं करना है, स्मार्टली हैंडल करना है। कॉल उठानी है आपको रिकवरी एजेंट की, पोलाइटली आपको बात करनी है, कोई बदतमीज़ी नहीं करनी है। अगर सामने से बदतमीज़ी हो रही है, मिसबिहेव हो रहा है, तो आपको उस उनकी तरह नहीं बनना है। आपको पोलाइटली बात करनी है, अपनी प्रॉब्लम बतानी है और उसके बाद आपको कॉल कट कर देनी है। सर अभी आपको कैसे बात करनी है? सर अभी मेरे पास फाइनेंशियली कंडीशन खराब है, पैसे नहीं हैं, अभी पेमेंट नहीं कर सकता हूँ, फ्यूचर में ज़रूर कोशिश करूँगा, बस इतना बोलना ही काफ़ी है आपको, ठीक है? और कॉल कट कर देनी है आपको। अब लीगल नोटिस से आपको डरना नहीं है। सॉल्यूशन 3 आपके लिए बेस्ट है 5 कि लीगल नोटिस जब आता है, तो लीगल नोटिस सिर्फ़ वार्निंग होती है आपको। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कोर्ट तुरंत जाना पड़ेगा। कोर्ट प्रोसेस बहुत लंबा होता है, ध्यान रखें आप ये। बैंक भी कोर्ट से पहले सेटलमेंट ही चाहता है, ध्यान रखें आप। बैंक को कोई शौक नहीं लगा है कि पहले एडवोकेट को हायर करें एंड फिर कोर्ट में जाएँ, तो ये आपको इससे बचना है। अब मान लीजिए एक पर्सन ने 2 लाख का क्रेडिट कार्ड लोन लिया है, अब उसकी जॉब चली गई है। बैंक सेटलमेंट ऑफर दे रहा है कि 1.2 या 1 लाख रुपए आप दे दो, 50% का दे रहा है, लेकिन आपके पास 10,000 भी नहीं है। अब क्या करना है? अब बै आपने 2 लाख रुपए का क्रेडिट कार्ड लिया है, आपके पास 10,000 रुपए भी नहीं है, बैंक ऑफर दे रहा है 1 लाख रुपए का। बट उसने क्या किया? बैंक अब क्या करेगा? बैंक को आपको अपनी सिचुएशन बतानी है, जो आपकी सिचुएशन है एक्सप्लेन करनी है, रिटर्न रूप में करनी है, ईमेल के माध्यम से करनी है और 8-10 महीने का टाइम माँगना है जब तक आपकी नौकरी नहीं लगती है। बैंक ने सेटलमेंट अब बैंक क्या करेगा? पहले 1 लाख रुपए में आ रहा था, 1.5 लाख रुपए में आ रहा था, फिर आपको बैंक ने सेटलमेंट ऑफर देगा आपको और फिर आप 60-70 हज़ार रुपए में देगा और फिर आप क्लोज़ कर देना। बट सबसे बड़ी गलती जो लोग अक्सर करते हैं कि डर जाना।
फ़ोन बंद कर देना, बैंक से छुपना, भाग जाना कहीं पर, एड्रेस चेंज कर देना, इससे प्रॉब्लम और बढ़ती है। बैंक को लगेगा आप का प्रॉब्लम यानी आपकी जो एक मानसिक स्थिति है, वापसी लौटाने में ही नहीं है, पैसा वापसी देने में ही नहीं है। बहुत सारे कमेंट भी आते हैं हम लोगों को एंड उसमें कहा जाता है, कमेंट में लोग कहते हैं कि पैसा मत दो, कुछ नहीं होगा, ये नहीं होगा, सो नहीं होगा। ऐसे बेवकूफ़ लोगों से हमेशा दूर रहो। नेगेटिव लोगों से जो पैसा खाना जानते हैं एंड जो वापसी नहीं लौटाना चाहते हैं, ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहना चाहिए। ऊपर वाले से, भगवान से तो थोड़ा डरना चाहिए कि अगर आप लोगों ने पैसा लिया हुआ है, तो आप अगर अभी नहीं दे सकते हैं, 6 महीने बाद भी नहीं दे सकते हैं, 1 साल में नहीं दे सकते हैं, तो 2 साल में आप लौटा दो वापसी। 2 साल में नहीं दे सकते हैं, 3 साल में लौटा दो आप वापसी। बट इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप ऐसे क्वेश्चन पूछो कि ज़िंदगी भर हम पैसे ही नहीं देंगे। तो कम से कम आपको थोड़ा-सा वो तो रहना चाहिए कि जहाँ से आपने पैसा लिया हुआ है, उनका पैसा खाकर मत बैठिएगा। ध्यान रखिए, ये पब्लिक का पैसा है। लोग जाकर बैंक में पैसा जो जमा कराते हैं, एफडीआँ करवा रहे हैं, आरडीआँ करवा रहे हैं बैंक में जाकर एंड बैंक के जो आपके बैंक अकाउंट के अंदर आपको ध्यान रखना है। मैं एक शॉर्ट में आपको बता देता हूँ आपके बैंक में अगर पैसे हैं, बैंक में जो पैसा रहता है, वो आप ये सोच रहे हैं कि वो बैंक में रह रहा है। वो कभी स्टेबल नहीं रहता है, वो सिर्फ़ बैंक उसका यूज़ करता है। अब बैंक उससे इनकम सोर्स जनरेट करता है, लोन पर देता है, मार्केटिंग करता है और जगह पर पैसा जाता है, तो उससे इंटरेस्ट रेट कमाता है और फिर वहाँ पर वो आपको भी उससे फ़ायदा देता है, 2-3% अगर सेविंग अकाउंट में आपका पैसा होगा, तो आपको साल का 1-2% उसका प्रॉफ़िट मिलेगा। बट बैंक उसके ऊपर पैसा कमाएगा। ध्यान रखिएगा आप, अगर पर्सनल लोन भी देते हैं, तो उसमें देखिए आप 20, 25, 30% तक इंटरेस्ट रेट, 40% तक इंटरेस्ट रेट है। तो 40% अगर बैंक इंटरेस्ट रेट ले रहा है, आपने 1 महीने तक अगर 1 लाख रुपए अपने बैंक में रखे, आपने उसका यूज़ ही नहीं किया है, तो आप ये समझ जाइए कि बैंक उसके ऊपर यानी इंटरेस्ट रेट कितना कमा चुका है, 20% तक, 15-20% तक उस टाइम पर बैंक उससे कमा चुका है। अब आपको तो साल का देना है, बैंक महीने का कमा चुका होता है। तो आपको इनकम अगर कोई पैसों से पैसा कमा रहा है, तो आपको ऐसा नहीं है कि आपको पैसा नहीं देना है, आपको लौटाना है वापसी, खाकर नहीं बैठना है। तो थोड़ा-सा शर्म करनी है अपने ऊपर भी और थोड़ा-सा ऊपर वाले पे भी थोड़ी-सी मेहरबानी एंड अपने ऊपर भी कर लेनी है। अब मैं आपको फाइनल एडवाइस ये दूँगा कि अगर आपके पास सेटलमेंट के पैसे नहीं है, पैनिक नहीं होना है, पहला स्टेप। बैंक को अपनी सिचुएशन बतानी है, सेकंड स्टेप। थर्ड आपने क्या करना है, ईमेल कम्युनिकेशन रखना है। एंड फोर्थ आपको क्या करना है फ्यूचर में सेटलमेंट पॉसिबल होता है तो आपको पैसे अरेंज करके सेटलमेंट करना है एंड नंबर फिफ्थ आपको रिकवरी एजेंट से नहीं डरना है टाइम के साथ सोल्यूशन निकलता है बट आपको चुप रहने से या चुपचाप बैठ जाने से कोई सोल्यूशन नहीं रहता है अगर आप लोन प्रॉब्लम रिकवरी प्रेशर सेटलमेंट लीगल राइट के बारे में और जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन रहता है तो आप कमेंट कीजिएगा मैं पर्सनली आपको गाइड करने की कोशिश करूंगा और बाकी आज का वीडियो हम यहाँ पर समाप्त करते हैं एंड बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपने एंड में जिन्होंने एंड तक वीडियो देखा है वो कमेंट में जरूर कीजिएगा अपना क्वेश्चन एंड अदरवाइज फिर सेटलमेंट लिख लीजिएगा आप कमेंट में ठीक है तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू